आदरणीय प्रधान जी, शास्त्रीगण, कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, अधिकारी वृंद, इस समाज में पधारे हुए आदरणीय रसपाल जी, परिवार समेत आए मंत्री जी, भूतपूर्व, साथ ही दीनानगर के सज्जन वृंद, प्रिय ब्रह्मचारियों, अभी आप बहुत सुंदर विचार है शास्त्री जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। देखो, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जीवन गुड़ के भांति है। जिस तरह गुड़ को जिधर से चखो उधर से मीठा लगता है, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन भी इसी प्रकार है। आपने विचारकों से बहुत सारी बातें सुनी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और विशेष बात बताने जा रहा हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी का पहला नाम, मुख्य नाम बृहस्पति था। उनका प्रथम नाम जो था बृहस्पति रहा, बाद में वो नाम गौण हो गया और मुंशी राम के नाम से वो विख्यात हुए। और ये नाम किस तरह से रखा था? जिस प्रकार, चूंकि आपने सुना आदरणीय मंत्री जी के, भूतपूर्व मंत्री जी के द्वारा, कि उनका परिवार पौराणिक परिवार था, जिसके कारण टिपड़े आदि के व्यवस्था के तहत उनके नाम के साथ वह बृहस्पति नाम रखा गया। अच्छा, जिस प्रकार का नाम रखा गया, बृहस्पति किसको कहते हैं? देवताओं के गुरु को। वो ऐसा ही बना, जैसा नाम था वैसा कार्य किया। वो गुरु बन करके ही रहा, सबको मार्ग दिखाते रहा, मार्ग प्रशस्त करते रहा। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आया करके उनके जीवन में भी आया। आपने जलियांवाले बाग के बारे में भी सुना मंत्री जी के माध्यम से। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस कांड के बाद उस कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए प्रधान पद को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था। उस काल के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस अध्यक्ष पद को स्वीकार करके यहां पे पहुंच करके उस शोक सभा में शामिल हुए थे, जिस सभा में कोई नहीं आना चाहता। जहां पर भी कोई अड़चन आए, स्वामी जी महाराज वहां सीना खोल करके खड़े हुए। दिल्ली के अंदर घंटाघर के पास शोभा यात्रा निकलनी थी और उस शोभा यात्रा का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। स्वामी जी महाराज ने उस शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। और किस प्रकार से? कहते, ला करके 7 संगीने तान करके गोरे सिपाही आकर के खड़ा था, उनकी शोभा यात्रा को रोक दिया गया। कहते मुंशी राम जी पीछे थे, शोभा का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि कभी आगे कभी पीछे। वो दौड़ करके आगे आए और आकर के क्या किया? संगीने के आगे अपना ये जो कपड़े का बटन था वो तोड़ करके उसके आगे खड़ा हो गया। कहता, तुम इनको उड़ाने की बात करते हो, पहले मुझे उड़ाओ, उसके बाद आगे की बात सोचें। अंग्रेजों ने समझ लिया और क्या समझा कि अब तो यहाँ के साधु भी देश के लिए मर मिटने को तैयार है। अब इस देश को पराधीन रखना संभव नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। जाना
और ऋषि दयानंद ने भी इस चीज की घोषणा करी थी। कब करी थी? जब ऋषि नदी गंगा के किनारे बैठे हुए थे समाधि के अंदर, तो अंग्रेजों को देखा कि कुछ देर से चल करके वो आ रहे हैं। देख करके पता क्या कहा? अब इनमें आलस्य और प्रमाद आ गया है, अब ये यहाँ पर टिकने लायक नहीं है, अब इन्हें इस देश को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो रही। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आलस्य और प्रमाद में पड़ जाता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आलस्य को छोड़ना चाहिए, प्रमाद को छोड़ना चाहिए, उत्साह और उमंग के साथ कार्य को करना चाहिए। और जब मन में कोई सुंदर सा विचार आ जाए, उस विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। अभी शास्त्री जी के माध्यम से भी आपने सुना, आदरणीय मास्टर जी के माध्यम से भी सुना, उस काल के अंदर कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, देश की नहीं उन्नति की। मैं पहले ऋषि के काम को करूंगा, मैं पहले ऋषि के काम को करूंगा। आपको एक बात और विशेष मैं बता दूं, इसी पंजाब के अंदर जिस तरह शास्त्री जी ने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े विद्वान उपदेशक इस भूमि ने दी, इस वीर भूमि ने दी, इसी भूमि का दूसरा पुत्र एक स्वामी श्रद्धानंद और दूसरा, दोनों के अंदर आपस में कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी। एक स्वामी दर्शनानंद जी, एक दोनों में प्रतियोगिता थी। वो कहता था गुरुकुल पहले मैं बनाऊंगा, वो कहता था गुरुकुल पहले मैं बनाऊंगा। दोनों में कंपटीशन उस काल के अंदर। और सत्यता बताऊं, उसी हरिद्वार के अंदर 2 गुरुकुल की स्थापना हुई है। उस महापुरुष के बारे में शायद कोई नहीं जानते, बात नहीं करते। और गुरुकुल कांगड़ी से पहले महात्मा हंसराज जी ने गुरुकुल की स्थापना कर दी थी। मात्र अंतर ज्यादा दिन का नहीं, 1-2 दिन के अंतराल में, जिसको कि गुरुकुल ज्वालापुर कहते हैं, उसकी स्थापना पहले हुई और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना बाद में। ये थे ऋषि के भक्त, ये थे ऋषि के अनुयायी। जो ऋषि ने कहा उस चीज को स्वीकार। मैंने इसी वेदी से एक बार बात बताई थी आपको कि ऋषिवर देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ, इसी वेदी से मैंने सुना। और क्या शास्त्रार्थ हुआ? एक कहने लगा, अरे तेरे ऋषि को तो पता ही नहीं था, वो तो अनपढ़ था, उसको तू विद्वान कहता है, ऋषि कहता है, ऋषि कहलाने के लायक नहीं। फिर क्या, क्यों नहीं ऋषि कहलाने के लायक? कहते उसको तो ये भी नहीं पता था कि दूध बकरी देता है, ये बकरा देता है। ये मैंने सुनाया था यहां से। एक जो पढ़ा लिखा नहीं मगर ऋषि का अनन्य भक्त, इसी पंजाब में वो शास्त्रार्थ हुआ और वो कहने लगा क्या लिखा है ऋषि ने। वो गरीब आदमी सामने आकर के कहता ऋषि ने क्या लिखा है? कहता ऋषि लिखता है तेरा सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दूध देने वाला बकरा, उसे इसका ही ज्ञान नहीं तो ऋषि का है का। वो पता क्या कहता, वो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, ऋषि ने लिखा है ना कि दूध देने वाला बकरा। कहते हाँ, कहते ये सत्य है कि ऋषि ने दूध देने वाला बकरा लिखा है तो दूध देने वाला बकरा होता है। समय मांगा और पता परिणाम क्या हुआ आर्यो? एक नहीं 2-2 दूध देने वाला बकरा सामने लाकर वो खड़ा कर दिया। कहता ऋषि के मुख से ये शब्द निकला है तो ये असत्य हो ही नहीं सकता, ये सत्य है। और बड़े गुरुजी महाराज स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहा करते
करते थे। आज भी अगर 12 वर्ष तक कोई सत्य का आचरण करे, सत्य को जीवन में धारण करे, सत्य ही बोले, तो वो व्यक्ति जिसको जो कह देगा वही हो जाएगा, वो टल नहीं सकता। इसलिए क्या करना है? ऋषि के भक्त बनने। स्वामी श्रद्धानंद ऋषि के भक्त थे, हमें भी ऋषि का भक्त बनना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषि का काम किया, आओ हम सब मिलकर के समाज का काम करें और समाज को उन्नत बनाएं, लोगों को वेद का पथ दिखाएं, ज्ञान का पथ दिखाएं और अपने भी जीवन को कृतार्थ करें और दूसरों के जीवन को भी उन्नत बनाएं। परमात्मा करे हमारे अंदर शक्ति दे, सामर्थ्यता दे, कृषि के बातों को लोगों के घर घर में पहुंचा करके लोगों के अंदर वेद की ज्ञान की ज्योति को जला करके जीवन को उन्नत खुद भी बनाए और दूसरों को भी बनाने में सामर्थ्यवान हो, क्योंकि एक जलता हुआ दीवा ही दूसरे दीपक को जलाने में सामर्थ्यवान होता है, अन्यथा बुझा हुआ दीपक कभी किसी को जला नहीं सकता। आओ हम ऋषि से प्रेरणा लें, गुरुजनों से प्रेरणा लें, स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद।